नमस्कार, आप सभी को ईद मुबारक। चलिए आज हम इस क्लास में एक अलजेब्रिक टाइप के फंक्शन का फोरियर सीरीज एक्सपेंशन करेंगे, जो कि यूनिवर्सिटी के 2014 में पूछा गया है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है कि फाइंड द फोरियर सीरीज फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर द इंटरवल 0 to 2 पाई। तो ये अलजेब्रिक टाइप का है और ये पीरियोडिक है, चूँकि 0 से 2 पाई के बीच में है। तो इसको हम लोग चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए मेरा दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और 0 से बड़ा और 2 पाई, यानी 0 और 2 पाई के बीच में। तो ये चूँकि फंक्शन कंटिन्यूअस है, अलजेब्रिक है तो कंटिन्यूअस है ही, और 0 से 2 पाई के बीच में है। तो ये हम लोग चूँकि 0 से 2 पाई के बीच में है तो पीरियोडिक मान के चलेंगे। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये जो फंक्शन है डिरिचलेट कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो इसका फोरियर सीरीज एक्सपेंशन एग्जिस्ट करेगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि सिंस वी हैव the Fourier series for the function f(x) in the interval 0 से 2 पाई, क्या होता है ना, एफ एक्स ए नॉट प्लस समेशन एन इज इक्वल टू 1 to infinity ए एन कॉस एन एक्स प्लस समेशन एन इज इक्वल टू 1 to infinity बी एन साइन एन एक्स, जहाँ की ए नॉट आपका होता है 1/2 पाई 0 to 2 पाई एफ एक्स डी एक्स, ए एन होता है 1/पाई 0 to 2 पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, एंड बी एन 1/पाई 0 to 2 पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, जहाँ की n 1 2 3 एंड। तो इसका एक्सपेंशन हम लोग पढ़े थे कि फर्स्ट क्लास सेकेंड लेक्चर में, कि हम लोग 0 से 2 पाई के बीच में कैसे एक्सपेंड करते हैं। तो चलिए इस फंक्शन का तो ये फोरियर सीरीज हो गया, इसको हम लोग मान लीजिए स्टार मान लेते हैं। अगर यदि ए नॉट ए एन बी एन निकल जाता है तो मेरा कंप्लीट फोरियर सीरीज एक्सपेंशन निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग ए नॉट ए एन और बी एन निकालते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं ना कि सिंस ए नॉट इज इक्वल टू 1/2 पाई 0 to 2 पाई एफ एक्स मेरा एक्स स्क्वायर है, डी एक्स है, चूँकि एफ एक्स मेरा एक्स स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 1/2 पाई और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बाय 3 0 से 2 पाई, फिर मेरा हो जाएगा 1/2 पाई इंटू 3, और ये लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा इतना। तो ये मेरा हो गया भाई 1/3 इंटू 2 पाई, और ये 2 क्यूब इंटू पाई क्यूब, तो ये 2 एक ख़त्म हो गया, ये भी एक कैंसिल हो गया, तो बचा 4 पाई/3, यानी ये हो गया दैट इज ए नॉट इज इक्वल टू 4 पाई/3। इसको एक मान लीजिए, ए नॉट निकल गया। अब हम लोग ए एन निकालते हैं। चलिए सिंस ए एन इज इक्वल टू 1/पाई
0 to 2 पाई एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स डी एक्स होगा, क्योंकि एफ एक्स मेरा एक्स स्क्वायर है। तो चलिए इसको हम लोग आइलेट के फार्मूला पर ब्रेक करेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाहर हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट करें, या चलिए एक बार लिख देता हूँ, एन एक्स डी एक्स माइनस जिसका डिफरेंस यानी इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, फिर होल का इंटीग्रेशन, और ये लिमिट आ जाएगा 0 से 2 पाई, ऐसा लेके चलते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट से डायरेक्ट करेंगे हम लोग कि 1 बाय पाई, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और इसका साइन एन एक्स बाय एन माइनस इसका क्या हो जाएगा 2x होगा। तो 2x होगा तो 2 बाहर हो गया और इसका फिर n बाहर हो जाएगा। यहाँ इंटीग्रेशन में बचेगा x और यहाँ पर साइन एन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखिए चूँकि इसका इंटीग्रेशन किए तो 2x होगा ना, 2 बाहर हो गया, इसका भी n आएगा बाहर हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग यहाँ पर तो इसको हम लोग करते हैं ना, ये क्या हो जाएगा 1 बाय पाई, और यहाँ पर लिमिट लगा देते हैं अलग अलग, क्योंकि इसमें लग जाएगा एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स बाय एन 0 से 2 पाई। अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -2 बाय एन पाई, और इसको फिर हम लोग आइलेट पर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना x, और ये साइन का इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर रहे हैं हम लोग, साइन का माइनस कॉस एन एक्स बाय एन होगा। ठीक है, और जो बाहर में है उसका डिफ्रेंशिएशन यानी 1 हो गया, और फिर साइन का हो जाएगा माइनस, यानी कि कितना ये हो जाएगा साइन एन एक्स डी एक्स, और ये 1 बाय एन बाहर हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को, हम लोग डायरेक्ट किए, इसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं, 1 बाय एन हो जाएगा, यहाँ पर ये माइनस माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 बाय एन हो जाएगा इस तरह से, और ये यहाँ लिमिट लग जाएगा 0 से 2 पाई। अब चलिए अब देखिए ये तो हो जाएगा 2 पाई रखेंगे तो cos 2n साइन 2n पाई 0 होता है और साइन 0 0 भी होता है, तो ये हो जाएगा 0 बाय एन माइनस 0 बाय एन। ठीक है, इसलिए हम लोग अलग कर दिए। अब देखिए यहाँ -2 बाय एन पाई, ठीक है, और यहाँ पर आ गया माइनस एक्स कॉस एन एक्स बाय एन, और ये प्लस 1 बाय एन है, और साइन का फिर से क्या हो जाएगा, देखिए इसी का ना इंटीग्रेशन कर रहे थे हम लोग। अच्छा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा भाई, ये तो x बाहर हो गया, साइन का ये हो गया कितना कॉस एन एक्स, और फिर इसका डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, और साइन का हो गया यहाँ पर कॉस, देखिए यहाँ पर गलती हो गया था, ये हो जाएगा कॉस एन एक्स डी एक्स। ठीक है, चूँकि साइन का इंटीग्रेशन कॉस एन एक्स होगा और कॉस एन एक्स बाय एन, तो 1 बाय एन बाहर कर दिए थे। अब चलिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन एन एक्स बाय एन होगा। अब यहाँ पर लिमिट लगा दिए 0 से 2 पाई। तो अब देखिए ये हो गया 1 बाय, ये तो 0 हो गया भाई। अब यहाँ पर ये हो गया -2 बाय एन पाई। अब हम लोग लिमिट लगाते हैं, अलग अलग लगा देते हैं। चलिए तो ये हो जाएगा माइनस, इसको बाहर कर देता हूँ, एक्स कॉस एन एक्स बाय एन, आप यहाँ पर n भी बाहर कर सकते हैं, चलिए रहने दीजिए, 0 से 2 पाई और प्लस 1 बाय एन स्क्वायर, और साइन एन एक्स ये 0 से 2 पाई हो जाएगा। चलिए तो ये मेरा हो गया, चलिए तो 0 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 बाय एन पाई, और जैसे ही हम लोग 2 पाई रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 पाई और कॉस 2n पाई, यानी मतलब कितना 1 बटा में n, और माइनस 0 हो जाएगा। अब फिर इसको गुना करिए, प्लस ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ना, इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा -2 बाय
एन क्यूब पाई, और फिर जब हम लोग साइन 2 पाई रखेंगे तो साइन क्या हो जाएगा 2n पाई माइनस साइन 0, यानी मतलब 0 हो जाएगा। यहाँ पर आप लिख सकते हैं cos 2n पाई इज इक्वल टू 1 होता है और साइन 2n पाई इज इक्वल टू 0 होता है। तो इस तरह से मेरा हो गया भाई, तो इधर तो 0 हो गया, तो कहने का मतलब हो गया 2/n पाई इंटू 2 पाई बाय n, यानी पाई पाई कैंसिल हो गया, तो ये हो गया आपका 4/n स्क्वायर। ये मेरा निकल गया an, इसको हम लोग 2 मान लिए, ठीक है। तो an हो गया 4/n स्क्वायर। अब हम लोग bn निकालते हैं। चलिए bn देखिए कैसे निकालेंगे। चलिए bn, सिंस bn इज इक्वल टू है 1/पाई 0 से 2 पाई और x स्क्वायर साइन nx dx, चूँकि fx बराबर में x स्क्वायर है। फिर इसको हम लोग आइलेट पर लाएंगे, तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर, इसको हम लोग डायरेक्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस nx अब बाय n। अब जो मतलब जो बाहर है उसका डिफ्रेंशिएशन होगा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कितना 2x, चलिए लिख देता हूँ 2x, और जो अंदर में है उसका इंटीग्रेशन फिर से होगा, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस nx बाय n फिर से dx, और यहाँ से 0 से 2 पाई हो जाएगा। आइलेट पर डायरेक्ट तोड़े, है ना। अब देखिए ये हो जाएगा आपका 1/n दोनों में है तो n पाई बाहर आएगा, ठीक है। तो यहाँ बच गया माइनस एक्स स्क्वायर कॉस nx, और यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई माइनस 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 प्लस हो जाएगा, और 2 बाहर हो जाएगा, चूँकि n तो बाहर हो गया है, x कॉस nx dx होगा 0 से 2 पाई। चूँकि n बाहर कर चुके हैं तो सिर्फ यहाँ पर 2 बचा। अब चलिए अब यहाँ पर देखते हैं ना 1/n पाई, और ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर कॉस nx प्लस 2, इसको फिर से आइलेट पर ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा x, और कॉस nx का हो जाएगा साइन nx बाय n, और फिर माइनस और x का हो जाएगा 1, और कॉस nx का ये तो है ही साइन nx बाय n dx। अब यहाँ पर जो है इसमें इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से 2 पाई। चलिए चूँकि इंटरनल इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 1/n पाई, और ये माइनस एक्स स्क्वायर कॉस nx प्लस, अब हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2x साइन nx बाय n, अब माइनस 2/n, और साइन का क्या हो जाएगा कॉस, तो ये इसको प्लस कर देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं कॉस nx बाय n। अब यहाँ 0 से 2 पाई फाइनली हो जाएगा, लग जाएगा। तो चलिए अब हम लोग लिमिट लगा देते हैं सेपरेट करके, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा, देखिए लिमिट लगाते हैं अलग अलग, तो ये हो जाएगा 1/n पाई, और इसको बड़ी ब्रैकेट में लेके चलते हैं, तो माइनस एक्स स्क्वायर कॉस nx, ये 0 से 2 पाई, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 2/n बाहर हो गया, x साइन nx, ये 0 से 2 पाई हो जाएगा इसमें भी। अब यहाँ पर प्लस 2/n स्क्वायर कॉस nx 0 से 2 पाई लगा दिए, इसको चलिए बंद कर देते हैं। अब देखिए 1/n पाई, ठीक है। अब यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 2 स्क्वायर पाई स्क्वायर कॉस 2n पाई, यानी मीन्स 1 माइनस, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट रख दिए, जैसे x का वैल्यू 2 पाई रखेंगे तो 2n पाई हो जाएगा, कॉस 2n पाई 1 होता है, और 0 जैसे रखेंगे तो 0 हो जाएगा। चलिए
प्लस इसमें भी रखिए भाई 2/n, जैसे 2 रखेंगे तो ये भी 0 होगा, क्या कि sin 2n पाई 0 होता है और फिर 0 हो जाएगा, प्लस 2/n², इसमें भी cos 2n पाई रखेंगे तो ये 1 होगा और 0 रखेंगे तो भी 1 होगा। तो इस तरह से हम लोग का ये निकला। आप यहाँ पर रेफरेंस दे सकते हैं कि cos 2n पाई इज इक्वल टू 1 होता है और sin 2n पाई 0 होता है फॉर एनी इंटीजर। तो अब देखिए हम लोग चलते हैं, यहाँ पर दे सकते हैं कि n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सब तो 0 बन गया, तो 1/n पाई और यहाँ पर इंटू -4π², तो ये देखिए 1 पाई तो कैंसिल हो गया, तो हम लोग का निकल गया -4π, एक बच गया था 4π/n, ठीक है। bn इज इक्वल टू -4π/n, n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। अब देखिए ये सब का वैल्यू हम लोग स्टार में रख देंगे तो मेरा सीरीज निकल जाएगा। देखिए हेंस इक्वेशन स्टार बिकम्स, यानी fx ये हो जाएगा a0 हम लोग का क्या ना 4/3π² प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, an मेरा क्या है ना 4/n² cos nx प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, bn मेरा क्या है ना -4/n cos sin nx। इसको आप सजा के लिख सकते हैं ना, ये 4π² प्लस 4 बार हो जाएगा प्लस 4 समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी cos nx/n² माइनस 4π समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी sin nx/n। तो ये मेरा निकल गया फोरियर सीरीज एक्सपेंशन फॉर fx इज इक्वल टू x², ठीक है। इस तरह से हम लोग बनाएंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में अब थ्योरम पढ़ेंगे, इसके कन्वर्जेंस का क्या कंडीशन है, रीमान लोकलाइजेशन थ्योरम। थैंक यू।